हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास d का वर्ग y बटा dx का वर्ग के पूरे का वर्ग प्लस cos dy बटा dx बराबर हमें शून्य एक अवकलज समीकरण दे रखी है जिसकी हमें कोटि एवं घात ज्ञात करनी है। यदि परिभाषित हो तो हमें कोटि व घात ज्ञात करनी है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो किसी अवकलज समीकरण की घात हम तब ही ज्ञात कर सकते हैं जब हमारा अवकलज समीकरण परिभाषित हो। तो अवकलज समीकरण की परिभाषा क्या होती है? वह समीकरण जिनमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर तथा अवकलज गुणांक सम्मिलित हो अवकलज समीकरण कहलाती है। तो चलिए सर्वप्रथम हम लिखते हैं अवकलज समीकरण की परिभाषा। तो अवकलज समीकरण की परिभाषा क्या होती है? वह समीकरण जिनमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर तथा अवकलज गुणांक सम्मिलित हो हमारी समीकरण अवकलज समीकरण कहलाती है। अवकलज समीकरण कहलाती है। यदि हमारी समीकरण अवकलज समीकरण परिभाषित है अर्थात अवकलज समीकरण को संतुष्ट कर रही है या अवकलज समीकरण की परिभाषा को संतुष्ट कर रही है तो सर्वप्रथम हम कोटि ज्ञात करते हैं। अवकलज समीकरण की कोटि ज्ञात करते हैं। तो अवकलज समीकरण की कोटि क्या होती है? किसी अवकलज समीकरण की कोटि समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि होती है। अवकलज की कोटि होती है। तो हम किसी अवकलज समीकरण की कोटि किस प्रकार ज्ञात करते हैं? हम प्रत्येक पद के जो हमारा अवकलज है उसकी कोटि देखते हैं और पूरी समीकरण में जिस अवकलज की कोटि अधिकतम होगी वही हमारे अवकलज समीकरण की कोटि होगी। तत्पश्चात हम अवकलज समीकरण की घात ज्ञात करते हैं। तो हमारे अवकलज समीकरण की घात क्या होती है? किसी अवकलज समीकरण की घात अवकलज समीकरण में सम्मिलित उच्चतम कोटि के अवकलज की घात है वही हमारे अवकलज समीकरण की घात होती है। अवकलज की घात ही हमारी अवकलज समीकरण की घात होती है। अवकलज की घात ही होती है। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमारे पास अवकलज समीकरण दे रखा है d का वर्ग y बटा dx का वर्ग के पूरे का वर्ग प्लस cos dy बटा dx बराबर शून्य। तो जो हमारा अवकलज समीकरण है वह परिभाषित नहीं है क्योंकि जो हमारा अवकलज है वह cos के अंदर उपस्थित है अर्थात cos का जो कोण है वह dy बटा dx दे रहा है। अतः हमारी जो अवकलज समीकरण है वह परिभाषित नहीं है। अतः हम निम्न अवकलज समीकरण की घात नहीं ज्ञात कर सकते। तो चलिए कोटि प्राप्त करते हैं। तो किसी अवकलज समीकरण की कोटि क्या कहलाती है? किसी अवकलज समीकरण की कोटि समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि होती है। तो निम्न समीकरण में उच्चतम जो अवकलज है वह हमारा है 2। तो 2 ही हमारे अवकलज समीकरण की कोटि होगी एवं जो अवकलज समीकरण की घात है वह हमारी अपरिभाषित होगी। अपरिभाषित होगी क्योंकि अवकलज समीकरण परिभाषित नहीं है। अवकलज समीकरण परिभाषित नहीं है क्योंकि जो हमारा अवकलज है वह cos के अंदर उपस्थित है अर्थात cos का कोण दे रखा है। cos थीटा होता है तो थीटा की जगह dy by dx लिख रखा है। तो हमारा जो अवकलज समीकरण है वह परिभाषित नहीं है। अतः घात अपरिभाषित होगी क्योंकि अवकलज समीकरण परिभाषित नहीं है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।